नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस मंथ में हम जनवरी 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैंने 100 करंट अफेयर बनाया है जो क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन में आते हैं। पहला है, विच मिनिस्ट्री पब्लिश द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी दिसंबर महीने का क्या बोलता हूँ, एक मिनट, सॉरी, अभी दिसंबर महीने का WPI आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि 22 महीने में अगर देखें तो सबसे कम है 4.95%। तो इसलिए आया। और ये जो है UPPCS कह लीजिए, UPSC में भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगर वही चीज़ CPI पूछ लेता तो वो कौन पब्लिश करता है? तो वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और होलसेल में मतलब हम लोग जो कि होलसेल मतलब बड़ा बड़ा, जैसे 10 बोरा कोई ले रहा चीज़ तो वो होलसेल में हो गया। अगर हम खुला 1 kg चीनी ले रहे हैं तो वो हम लोग रिटेल में ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023। तो वो कौन थे? अब्देल फतेह LCC। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ये ध्यान याद रखिएगा। और अभी हमने इजिप्ट और इंडिया की बात करें तो इन दोनों कंट्री ने एक आर्मी एक्सरसाइज परफॉर्म किया पहली बार। उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार हुआ है दोनों कंट्री के बीच में। अगला है, हु इज़ द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। तो इसका सही आंसर होगा आर हॉनी गैब्रियल। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? आर हॉनी गैब्रियल। अगला है, विच कंट्री बिकम्स वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। तो वो अपना प्यारा भारत। और किसको पीछे किया है? तो जापान को। अगर फर्स्ट की बात करें तो वो कौन है? तो वो है US। सेकंड कौन है? वो है चाइना। ये ध्यान रखिएगा। और थर्ड हो गया अपना प्यारा भारत। अगला है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगर नीलगिरी तहर अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो ये इसका IUCN स्टेटस क्या होता है? तो ये है एंडेंजर्ड। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और ये क्या बोलते हैं, ये केरल, देखिए ये साउथ का बॉर्डर है, ये तमिलनाडु मान लीजिए, ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे पाया जाता है, ये ट्राई जंक्शन है, वहीं पे ये पाया जाता है। अगला है, समक्का सारलंबा जात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जात्रा मतलब हो गया एक तरह से फेस्ट, मेला मान लीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेलंगाना में। अगला है, कालसा बंडूरी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये है कर्नाटक स्टेट से। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है और ये किस रिवर पे है? मांडोवी रिवर। ठीक है, जिसको लेकर गोवा और कर्नाटका के बीच में टसल चल रहा। तो ये ध्यान रखिएगा किस स्टेट में है। अगला है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये साइन किया गया है। इससे को क्यों साइन किया गया है? ताकि दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़े। ठीक है, तो ये ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए है। अगला है, हाउ मेनी तीर्थंकरस अटेंड निर्वाणा एट सामेत शिखर। अभी आप जान रहे थे कि सामेत शिखर जो है वो न्यूज़ में है। और ये सामेत शिखर कहाँ पे? तो झारखंड में। और आपको पता है कि पारसनाथ हिल भी यहीं पे है, सामेत शिखर में। और पारसनाथ कौन थे? 23rd तीर्थंकर, जिन्होंने निर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था? वही सामेत शिखर में। तो और उनके अलावा और 19 कौन थे? सॉरी, नाम नहीं, 19 का तो नाम नहीं लिया जा सकता। टोटल कितने तीर्थंकर अटेंड किए निर्वाणा? तो वो है 20। और सामेत शिखर, अच्छा, पारसनाथ का हाइट कितना है? तो 1365। ठीक है, और ये झारखंड का हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये कौन है? इंडिया, अपना अपना प्यारा भारत। और कहाँ पे हो रहा? सारा गेम उड़ीसा में ही हुआ और
दो स्टेडियम में, एक भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम और एक राउरकेला जो कि रिसेंट बना है, इसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन, तो इसका नाम क्या है, शुक्रयान। ध्यान रखिएगा, ये सब न्यूज़ में आया इसलिए इनको न्यूज़ में आया तो इसको करंट अफेयर में बना दिया हूँ। वेयर डिड द 108 इंडियन साइंस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज, तो उसका सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछ ले 10 कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु। और कब हुआ था लास्ट टाइम, 2020 में। उसके बाद जान ही रहे कोरोना आ गया तो उसके बाद छूट गया। अगला है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज बीन अप्रूव्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेम, तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जम्मू कश्मीर एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, अगला है रिसेंटली ए कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन विच स्टेट, तो इसका सही आंसर होगा जयपुर राजस्थान। अगला है यूनाइटेड नेशन इज सेलिब्रेटिंग ईयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। इसमें क्या आ जाएगा, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारी चीज़ जो कि रिच इन प्रोटीन मिनरल्स होते हैं। अगला है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इन 2022, सॉरी टू इंडिया इन द मंथ ऑफ नवंबर कर लीजिएगा, नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा कौन सप्लाई किया, तो वो था रसिया। ध्यान रखिएगा। अगला है ऑन विच रिवर इज द तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो इसका सही आंसर होगा धौली गंगा। अभी ये कहाँ पे है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट जोशीमठ। जोशीमठ तो न्यूज़ में आया ही, वहाँ पे देख रहे हैं ज़मीन दरक रहा है और घर घर टूट रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। ठीक है, ये वहीं पे लोकेटेड है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला है 17th प्रवासी भारतीय दिवस टुक प्लेस इन विच इंडियन सिटी, तो सही होगा इंदौर मध्य प्रदेश। और इसको स्टार्ट कब किया गया था, 2003 से ये हो रहा है। अगला है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री, तो ये भी भारत के द्वारा होस्ट किया गया। अगर आपसे पूछो कि SCO 2023 कौन कंट्री होस्ट कर रहा है, तो वो भी इंडिया। ठीक है, और अगर आप इससे बात करूँ G20 कौन होस्ट कर रहा है, तो वो भी इंडिया कर रहा है। तो ये सारा बात याद रखिएगा। अगला है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका सही आंसर है आदर्श कुमार गोयल। आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, उसके तहत इसको बनाया गया और इंडिया तीसरा कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू फॉर्म सच ट्रिब्यूनल। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 टुक प्लेस इन विच इंडियन सिटी, तो ये होगा हुबली। कहाँ पे, ये कर्नाटका। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनली जाके वहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, PM मोदी जी भी यहाँ गए थे। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, तो इसका नाम क्या है, MV गंगा विलास। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यूपी के बनारस से, और ये कहाँ तक जाएगा, असम। और कहाँ होते हुए, तो बांग्लादेश होते हुए। और कितना रिवर क्रॉस करेगा, तो 27 रिवर। अगला है AK-203 राइफल इज मेड इन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये होगा रसिया। और ये कहाँ पे बन रहा है, अमेठी। टोटल कितने बनेंगे, 6 लाख। अभी 5,000 दिया गया है इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, मनोज पांडे। अगला है विच कंट्री आर पार्ट ऑफ ऑकस अलायंस, तो ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को UK और US मदद करेंगे किसमें, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में। अगला है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो वो है PT ऊषा। अगला है
हुज बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस, ये हैं सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा किनका है, सुभाष चंद्र बोस। इनका एक स्टैचू लगने वाला है बोस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में, ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। अगला है ऑपरेशन अलर्ट इज लॉन्च बाई, तो ये होगा BSF, क्योंकि 26 जनवरी को लेके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में ये ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि घुसपैठियों को मतलब कोई घुसपैठिया भारत के अंदर ना घुस पाए। अगला है वेयर डिड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2022 टुक प्लेस, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। PM मोदी जी ने भी इसको अटेंड किया था, याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ DG एंड IG। अगला है हाउ मैनी आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र अवार्डी, तो इसका क्या है सही आंसर होगा 21, ध्यान रखिएगा। अगला है विच इज वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन मैन्युफैक्चर बाय भारत बायोटेक गेट अप्रूवल बाय DGCI, और DGCI का मतलब डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका सही नाम क्या है इनकोवैक, और इसको बनाया कौन है भारत बायोटेक, याद रखिएगा भारत बायोटेक, और नाम क्या है इनकोवैक, वैक्सीन का नाम इनकोवैक, और बनाया कौन है भारत बायोटेक। अगला है हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, तो आपको पता होना चाहिए यह है क्रिस हिपकिंस। अभी रिसेंटली जो आर्डेन जेसिका थी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद कौन बने हैं क्रिस हिपकिंस। अगला है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी अवार्डेड विथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, तो इसका सही आंसर होगा 11, और ये कब अवार्ड मिला था 24 जनवरी को अवार्ड किया गया था, और उस दिन क्या होता है गर्ल्स चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है। देखिए सब बना के रखा हुआ है दिल्ली का, तो इसलिए विल हो गया था, वो पहले का न्यूज़ था, ठीक है, तो उस पर मत जाइएगा। विच इज कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल पीपल, देखिए ट्राइबल पीपल का बात कर रहा, बेसिक डॉक्यूमेंट कहने का मतलब हो गया आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, तो ये हो गया बेसिक डॉक्यूमेंट, तो वो कौन है वायनाड जो कि केरल में है, ध्यान रखिएगा। अगला है हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, ये तो रिपीट हो गया था, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी। और एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है BPSC में। देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, तो ये पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा, उसका नाम क्या है एक्सरसाइज साइक्लोन, ये भी आपको बताया था। अगला है व्हाट इज वागीर, तो ये क्या है स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन, ये किसके मदद से बन रहा, टोटल 6 बन रहा, ठीक, और कुछ तो बन चुके हैं, ये 5वां था, और ये सबसे पहले है खंडेरी, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमेरीन बनाया जा रहा है, ठीक है, फ्रांस की मदद से। अगला है रिसेंटली PM मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कू पत्र इन विच स्टेट, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। हक्कू पत्र मतलब लैंड डीड, लैंड का पेपर, ठीक है, जो कि बंजारे लोग हैं उनको दिया गया है। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड, तो इसका सही आंसर होगा कॉलोनी स्विट्जरलैंड, क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में यहाँ पे होता है समिट, ठीक है, और वो होता है डावोस में, लेकिन उसका हेडक्वार्टर है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। अगला है हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ये इसका सही आंसर है बिमल पटेल, ठीक है। और नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसमें क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सीट बढ़ गया है लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए, तो और उसको जो क्या बोलते हैं लोकसभा के लिए कितना हो गया, तो वहाँ पे हो गया 888, समझ गए कितना है लोकसभा के लिए 888, और राज्यसभा के लिए है 345, और इसको बना कौन रहा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर के ये मिनिस्ट्री इसके रिस्पॉन्सिबल है। और बना कौन रहा? टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, राज्यसभा का कितना बताया था? 345 ना, तो वो उतना नहीं है, 384 है, वो गलती हो गई। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ, देखिए आ गया ना, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वो कितना है? लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। अगला है, विच इज़ द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये ध्यान रखिएगा, कृष्णा रिवर इसी में से पार होके जाती है और यहीं पे है, और ये तेलंगाना और आंध्रा के बीच के बॉर्डर में है। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो है बोर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब टाइगर की बात हो रही थी, उसका IUCN स्टेटस क्या है? तो ये है एंडेंजर्ड। देखिए कितना चीज़ आपको बता दे रहा हूँ एक ही चीज़ में। और अगर भारत में टाइगर का संख्या की बात करें तो कितना है? 2967। ठीक, अगर सबसे ज़्यादा टाइगर है तो वो कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में, कितना है? 526। और सेकेंड नंबर पे कहाँ है? कर्नाटका में, वो कितना है? 524। देखिए छोटा छोटा बात बता दे रहा हूँ जो कि स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अगला पूछा है कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हु इज़ द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? तो वो है पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। और इनसे कौन है अभी हमारे? अजीत डोभाल। ये याद रखिएगा। अगला है, क्वाड समिट 2023 विल टेक प्लेस इन? तो इसका सही आंसर होगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और अभी हम उनके साथ इंडिया कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, हाउ मेनी AK-203 विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 10 ईयर? अभी आपको बताया था ना AK-203 जो कि कहाँ पे? अमेठी में। तो कितना बनेगा? तो वो 6 लाख बनेंगे। ध्यान रखिएगा, रसिया की मदद से बन रहा है ये, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अगला है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ये अभी 2022 में अपॉइंट हुए, तो वो है एंथनी अल्बनीज। अगला है, वेयर विल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टेक प्लेस? ये अभी चल ही रहा था। ठीक है, आज मतलब भारत तो जीत चुका है। किसको हराया? इंग्लैंड को। ठीक है, और ये पहली बार हुआ है। अंडर 19, ये अंडर 19 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। तो इसका सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका। अगला है, विच कंट्री इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो ये अपना प्यारा भारत है। अब फर्स्ट कौन है? तो वो है USA। और सेकंड कौन है? तो वो है चाइना। ध्यान रखिएगा। और नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये 2022 से ही स्टार्ट किया नेशनल स्टार्टअप डे, बताइएगा जरूर। जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी यहीं पे लॉन्च किया गया है। अगला है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? ठीक है, तो वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अगर इजराइल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक याद रखे है सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट, डेड सी, और आपको बता दे रहा हूँ जॉर्डन रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जेरूसलम, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है, ऑन विच रिवर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड? तो ये चेनाब रिवर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये फोटो रिलीज किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब नोट करते जाइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान? तो वो है वीर गार्जियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या नाम है? वीर गार्जियन। और वही अगर पूछ देखिए आर्मी एक्सरसाइज का नाम क्या है इंडिया और जापान के बीच में? तो वो धर्म गार्जियन। क्या है? धर्म गार्जियन। और एयर एक्सरसाइज है वीर गार्जियन, ध्यान रखना। अगला है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप वेलफेयर बोर्ड फॉर द मनरेगा वर्कर? तो वो केरल है। ठीक है, गॉड, जिसका टैगलाइन है गॉड ओन कंट्री।
और लिटरेसी रेट में भी केरल नंबर 1 है। अगला है विच इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो वो भी केरल में है। कौन सा है? कोल्लम। कहने का मतलब कि वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है और इसको एक मुहिम के तहत लोगों को जानकार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, तो वो है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, कौन है? राजस्थान। इन विच रूट 8th वंदे भारत एक्सप्रेस रन, तो वो है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल कितना? 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का विचार है। और पहला कौन था? न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ये पहला था। और सेकंड कौन था? न्यू दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी। ध्यान रखिएगा। अगला है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सब कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट, तो वो हैं जी रोहिणी। और जी रोहिणी जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस है। ठीक है, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये पहली है। ध्यान रखिएगा, कौन है? जी रोहिणी। अगला है सामेत शिखर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो अभी आपको बताया था वो है झारखंड में। अगला है बाय विच ईयर इंडिया सेट द टारगेट ऑफ बिकमिंग टीबी फ्री इंडिया, तो कब तक है? 2022 तक। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाइन। और अगर बात करें तो एक निश्चय स्कीम है जिसके तहत 500 रुपये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर देयर, ताकि वो हेल्दी सप्लीमेंट ले सकें। अगर एक बात और आपको बता दूं तो 2021 में 21 लाख टीबी पेशेंट मिले हैं, तो सोच रहे हैं बहुत ही भयावह स्थिति है। अगला है हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, तो ये है लूला डी सिल्वा। और आप अगर न्यूज़ पेपर डेली फॉलो करते हैं तो देखा होगा कि जो इसके पुराने वाले प्रेसिडेंट थे तो उसके समर्थक ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया था, अटैक कर दिया था एक तरह से। अगला है विच इज़ द 33rd एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, तो यह है तेराई एलिफेंट रिजर्व। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। अगला है विच साइट इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कल्चरल कैटेगरी 2023-2024, तो ये क्या है? चिराई देव मोइडम असम। ठीक है, और इंडिया में टोटल यूनेस्को साइट कितना है? 40, जिसमें कि है 32 क्या कल्चरल, 7 है आपका नेचुरल और 1 है आपका मिक्स्ड। और मिक्स्ड में कौन है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है हर दिल में संविधान विल बी लॉन्च्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सही आंसर है 185 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है राजपथ इज रीनेम्ड एज, तो इसका सही आंसर है कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ की बात करें तो अभी आपने अगर 26 जनवरी का परेड भी देखा होगा तो बहुत ही सुंदर रहा, तो वो कर्तव्य पथ में ही परफॉर्म किया गया है। अगला है ऑन विच आइलैंड सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल विल बी एस्टैब्लिश्ड, तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसका पुराना नाम क्या था? रॉस आइलैंड, जो कि 2018 में चेंज कर दिया गया था। अगला है एरो इंडिया 2023 विल टेक प्लेस इन विच इंडियन सिटी, तो ये बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। अगला है इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, उसका नाम क्या है? सर्वोवैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? सर्वोवैक। और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अगला है विच IIT डेवलप इंडिया फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत OS। ठीक है, तो वो है IIT मद्रास। ध्यान रखिएगा कौन बनाया, तो IIT मद्रास। अगला है विच कंट्री विल होस्ट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023, तो अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और इसका नया मेंबर कौन है? ईरान ज्वाइन हुआ है। टोटल कितने मेंबर हो गए? 9। और ईरान कब ज्वाइन किया? तो 2022 में। ये सब भी ध्यान रखिएगा। अगला है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2023 SCO समिट,
तो इसका सही है फॉर द सिक्योर SCO। अगला है विच कंट्री इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO, तो ये है ईरान, अभी बताया आपको, ज्वाइंट इन 2022। अगला है नेशनल वोटर डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो ये हर 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिश डेट है, और एक बात और कहूँ तो ये 2011 से सेलिब्रेट किया जा रहा। ठीक है। अगला है वेयर विल खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 टेक प्लेस, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, तो ये होगा भोपाल मध्य प्रदेश में, 30 जनवरी से होने वाला है। ठीक है, और प्रधानमंत्री इनका इनॉग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज विंटर वोमिटिंग डिजीज। ठीक है, तो ये है नोरो वायरस, अभी केरल में ये पाया गया है। कुछ बच्चों को तबीयत खराब रहा, जैसे वोमिटिंग, पेट दर्द, इस टाइप का सिम्टम्स दिखा, ये खाने से फैलता है। अगला है दौधान डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो ये होगा केन रिवर, अभी न्यूज़ में आया था, ये केन बेटवा के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ था, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ था। और नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, बताइएगा नेशनल चंबल सेंचुरी। अगला है हु इज़ द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है R वेंकट रमानी। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76। ठीक है, और अगर स्टेट की बात करें तो वो है आर्टिकल 165। ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अगला है वेयर विल डिफेंस एक्सपो इंडिया 2023 टेक प्लेस, तो ये होगा गांधीनगर गुजरात में। और वही चीज़ अगर एरो इंडिया पूछ ले तो वो होगा बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, एरो बेंगलुरु AB, और ये डिफेंस वाला कहाँ पे होगा, वो गांधीनगर में होगा। अगला है विच इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, तो इसका नाम है आदित्य L1, जो कि अब बहुत लेट हो गया, 2025 तक का टारगेट है, लेकिन अब तो 2030 तक ही भेजा जा सकता है, क्योंकि इसका एक जो पार्ट है वो अभी बन के तैयार हुआ है। टोटल 4 पार्ट बनना है इसमें, जिसमें कि एक पार्ट अभी तैयार हुआ है। अगला है हु इज अवार्डेड विथ ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, तो वो है बब्बर आजम। और अगर ICC T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो फाइनल किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि इंग्लैंड जीता था। अगला है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू बुक मैन हु मैरी माइनर गर्ल्स अंडर स्ट्रिंजेंट लॉ प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रिजनमेंट, तो ये होगा असम। और आपको पता ही है कि अब मैरिज एज क्या है, बॉयज़ का हो गया 21 और गर्ल्स का भी 21, तो अगर इससे कम उम्र की लड़कियों को जिससे शादी करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, जेल। ठीक है, तो ये कहाँ पे लागू हुआ है, असम में। अगला है सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली। अगला है हु इज़ द विनर ऑफ मिक्स्ड डबल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा जनवरी के मंथ में होता है। ठीक है, तो मिक्स डबल में कौन जीता है, तो वो है लुइसा स्टेफनी एंड राफेल मैटोस। किसको हराया गया, तो ये हैं भारत के ही खिलाड़ी हैं जिनको हराया गया, तो वो कौन है, तो वो हैं एक तो है सानिया मिर्ज़ा, जो कि फाइनल सानिया मिर्ज़ा, और दूसरे हैं बोपन्ना, R बोपन्ना। इनको हरा के इन्होंने मिक्स डबल का फाइनल जीता है। अगला है हाउ मेनी चीता विल बी ब्राउड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, तो वो होगा 12। इससे पहले हम लोग कहाँ से लाए हैं, नामीबिया से, वहाँ से कितना लाए थे, 8। अब हम लोग कहाँ से लाएंगे, साउथ अफ्रीका से, कितने, 12। ध्यान रखिएगा नंबर, 8 वाज फ्रॉम नामीबिया। अगला है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये है धौली गंगा, ये तो अभी आपको बताया। अगला है वेन वाज इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये कब हुआ था, 1960 में। क्योंकि अभी देखो इंडिया वाला बोला है पाकिस्तान को 90 दिन का दिन दिया है कि इसमें रीनेगोशिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ साइन हुआ था, वो हुआ था कराची में साइन। ध्यान रखिए कहाँ हुआ था, कराची में। और वर्ल्ड बैंक जो था मीडिएटर था, जिसके तहत सतलज, ब्यास, राबी
ये भारत के कंट्रोल करेगा। उसके बाद झेलम, चेनाब और इंदस पाकिस्तान। ठीक है, अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन मेडिएटेड इन द इंदस वाटर ट्रीटी, तो वो है वर्ल्ड बैंक। अगला है विच लैंग्वेज इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज विच आर स्टिल इन यूज, तो वो है अपना प्यारा तमिल। ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन, तो उसका नाम चेंज ही अभी तुरंत 2 दिन पहले ही हुआ, तो उसका नाम है अमृत उद्यान। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वो है हार्बर्ट बेकर और एक है लुटियन। इनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा लेकिन लुटियन नाम है, एल्बर्ट लुटियन या फिर कुछ ऐसा ही है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अगला है ऑन विच डेट नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ये है जनवरी 16। अगला है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इन अप्रैल से नवंबर पीरियड। ठीक है, तो याद रखिएगा पीरियड कितना है, अप्रैल से नवंबर। तो वो कौन है, इराक। और सेकेंड में कौन हो गया अब, रसिया। वहाँ से हमारा ऑयल 784% बढ़ गया है कुछ ही महीनों में। अगला है वेयर इज इनॉग्रल अंडर-19 वुमेन T20 टेक प्लेस, तो ये अभी कहाँ हुआ, अभी मैं बताया ही था, साउथ अफ्रीका में हुआ, साउथ अफ्रीका। अगला है हु वाज वुमेन फाइनल हु ऑन वुमेन्स फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, तो ये कौन जीता है, तो ये जीता है एरिना साबालेंका जो कि बेलारूस की है। अगला है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो वो है साबा करोसी, ये हंगरी के हैं। इससे पहले 76 के कौन थे, तो अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अब्दुल्ला शाहिद, ये 76 के थे। 77 के कौन है, साबा करोसी। अगला है विच कमेटी हैज़ बीन फॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू लुक इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ लार्ज सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो वो बना है ग्रीवियंसेस एपेलेट कमेटी। जैसे आपको मान लीजिए फेसबुक से कोई इशू है, ठीक है, या इंस्टाग्राम ने आपका कुछ गलत कर दिया, आपका फोटो वायरल समथिंग लाइक, तो अगर आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे, तो वो होगा ग्रीवियंसेस एपेलेट कमेटी में। अगला है विच कंट्री ओन द इनॉग्रल अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2023, तो वो अपना प्यारा भारत है। किसको हराया, तो इंग्लैंड को हराया। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च सर्वे ऑफ माइग्रेंट, तो वो है झारखंड। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन वे, तो ये हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। इसका अभी मराठी संस्करण में किताब को ट्रांसलेट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इंक्लूड किया हूँ। अगला है हु ऑन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो वो है जर्मनी। किसको हरा के, बेल्जियम को, ध्यान रखिएगा बेल्जियम को हराया। ठीक है, फाइनल जर्मनी वर्सेस बेल्जियम कहाँ पे हुआ, तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा ये भी। अगला है हु ऑन मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो कौन है, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो स्टेफनेस सितपास को जो कि ग्रीस के हैं। अगला है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सब कैटेगराइजेशन कमेटी फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, तो वो है जी रोहिणी। वो ये तो लगता है रिपीट हो गया। अगला है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये है चेनाब, क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज़ में है। अगला है वेयर इज खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश 30 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा। अगला है नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो इसका सही आंसर है मंगोलिया के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखिए ये सब चीज़ जो है न्यूज़ से, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और जो करंट अफेयर न्यूज़ में चल रहा है उनको लेके बनाया हूँ। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत है, थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, इधर उधर से भी।
तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।